आते पहुंचे अपन हेडिंग डालो प्रिडेशन। प्रिडेशन लिखो, प्रिडेशन इज अ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। प्रिडेशन इज अ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। Predation is a positive negative relationship in which one species is benefited and the other species get harmed। एक स्पीशीज को क्या होता है, फायदा होता है, और दूसरी स्पीशीज को क्या होता है, नुकसान होता है। सही बात है ये, बोलो ओके। रूल्स ऑफ प्रिडेशन इन इको, रोल ऑफ प्रिडेशन इन इकोसिस्टम। प्रिडेशन का क्या रोल है इकोसिस्टम के अंदर, क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिडेशन इन इकोसिस्टम? पहला रोल लिखो, इट इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ऊपर से गुजर गई बात है ना। It is the nature's way of transferring energy from one trophic level to another trophic level। ठीक है, अभी लिख लो फिर बताता हूँ। राधिका लिख रही है, फिर से बोलो। It is the nature's way of transferring energy from one trophic level to another trophic level। ये नेचर का एक तरीका है एनर्जी को कंडक्ट करने का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। यस और नो, बोलो यार। तो इट इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट रूल लिखिए प्रिडेशन का। प्रिडेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। प्रिडेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा बोल दिया मैंने, इंटर। प्रिडेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तीसरा, यार एक बार में क्यों नहीं लिखते भाई तुम लोग? क्या बोला था? प्रिडेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यस और नो? प्रिडेशन helps in maintaining species diversity by reducing inter-specific competition। Yes or no? Yes. Yes or no? Yes, sir. Okay. Next point. Predation helps in maintaining prey population under control। Predation helps in maintaining prey population under control। ये प्रे की पॉपुलेशन को किस में रखता है? कंट्रोल में रखता है। सारे पॉइंट ऊपर से उड़ गए ऊपर से। चलो, जिसके ऊपर से नहीं उड़े वो हाथ खड़ा करे। नहीं उड़े तो बता भाई क्या मतलब है इनका, क्या मतलब है? पहले पॉइंट का मतलब क्या है? शाबाश, बहुत अच्छी बात बोली इसमें। ठीक है, अब यहीं से बात तो शुरू करते हैं। देखो क्या बोला सुहेल ने, प्रिडेशन हेल्प्स इन, इट इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी को लेकर जाता है। अगर प्रिडेशन ना हो तो एनर्जी जो है वो वहां की वहां फिक्स हो जाए, यानी गाय की एनर्जी गाय में फिक्स हो जाए, भैंस की एनर्जी भैंस में फिक्स हो जाए, और प्लांट्स की एनर्जी प्लांट में फिक्स हो जाए। अब बेटा प्लांट की एनर्जी तुम्हें नहीं मिलेगी ना तो दुनिया खत्म है उस दिन। जिस दिन प्लांट की एनर्जी प्लांट में फिक्स हो गई उस दिन दुनिया खत्म। ठीक है, तो पहले तो जितने भी वेज वाले हैं उनका भरम तोड़ता हूँ, फिर नॉन वेज वालों का। ठीक है, अब वेज वाले क्या सोचते हैं, भैया हम तो
पेड़ खाते हैं, हम तो किसी की जान लेते ही नहीं, तो सबसे पहला भरम तुम्हारा ही टूटेगा। ठीक है, देखो क्या होता है, ये सन है और ये क्या है, प्रोड्यूसर्स। क्या है ये, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यानी, अरे वही सीन बना दो। अबे टॉर्टोइस दिख रहा है तुझे, ये गाय है, गाय है। ठीक है, तो ये क्या खाएगी, ये देखो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं अपने अंदर, है ना, और विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर फुल ऑफ एनर्जी हो गई, अब उनके अंदर एनर्जी भर गई। अब ये क्या करेंगे, देखो जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स यानी जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्लांट्स का शिकार करेंगे। ये भी क्या है, प्रेडेशन यानी शिकार करना, शिकार करना यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करना। तो जो हर्बीवोर्स हैं वो किस पे फीड करेंगे, प्रोड्यूसर्स पर फीड करेंगे। यानी ये जो हर्बीवोर्स हैं, ये गाय वगैरह, ये किस पे फीड करेंगे बेटा, प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे। और क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स के अंदर फिक्स एनर्जी थी वो किसके अंदर चली जाएगी, हर्बीवोर्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, हर्बीवोर्स के अंदर। अब हर्बीवोर्स की जो एनर्जी है वो किसके अंदर जाएगी बेटा, कार्निवोर्स के अंदर। किसके अंदर जाएगी, कार्निवोर्स के अंदर। तो बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है, शिकार। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को क्या कर रही है, खा रही है। ठीक है, हर्बीवोर्स ने किसको खा लिया, प्लांट्स को, और हर्बीवोर्स को किसने खा लिया, कार्निवोर्स। यस और नो। तो यहाँ पर क्या हुआ, इट इज द नेचर्स वे, ऊपर वाले ने ही ऐसे सिस्टम बना के भेजा है कि हर्बीवोर्स प्लांट को खाएंगे और उनकी एनर्जी को अपने अंदर ले लेंगे, फिर कार्निवोर किसको खाएंगे, हर्बीवोर्स को खाएंगे और उनकी एनर्जी अपने अंदर ले लेंगे। तो इट इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। इफ प्रेडेशन इज नॉट देयर, अगर प्रेडेशन ना होता तो क्या होता, प्लांट की एनर्जी प्लांट में फिक्स हो जाती, सारे हर्बीवोर भूखे मर जाते, सारे हर्बीवोर भूखे मर जाते। अब हर्बीवोर ही नहीं होते तो कार्निवोर अपने आप खत्म हो जाते, और ये जो दुनिया का सिलसिला चल रहा है ये क्या हो जाता है, एकदम से खत्म हो जाता है। यस और नो, यस और नो, ओके। तो प्रेडेशन इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ये एक ट्रॉफिक लेवल है, इसकी एनर्जी किस पे गई, दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, इसकी एनर्जी किस पे गई, तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे। तो पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया। दूसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रेडेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है बाय रिड्यूसिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। कंपटीशन इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, दोनों पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज को क्या होगा एट द एंड, लॉस होगा। यस और नो, यस और नो, होगा लॉस। ठीक है, तो प्रेडेशन नेगेटिव रिलेशनशिप है बेटा, दोनों स्पीशीज को क्या होगा, लॉस होगा। और जब हम इस लॉस को कम कर देंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा एरिया था, एक बहुत बड़ा एरिया था, उसमें क्या होता था, हर एक साल के बाद एक दुकान को बंद कर दिया जाता था और उसकी जगह 3 दुकान नई खोल दी जाती थी। एक दुकान को बंद कर दिया जाता था और उसकी जगह 3 नई दुकान खोल दी जाती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था, जो सबसे ज्यादा चलने वाली दुकान थी वो इतना कमा लेती थी एक साल में और उसे वहां से हटा देते थे, उसकी जगह 3 नई दुकान खोल देते थे। तो क्या होता था, हर बार जो कंपटीशन था वो कम हो जाता था, और जैसे ही हम हर बार कंपटीशन को कम करते थे उसकी जगह 3 दुकान और नहीं आ जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट का जो सर्कुलर था वो चलता रहता था। लेकिन मान लो हमने क्या करा, उस दुकान को बंद ही नहीं करा जो बहुत ज्यादा चल रही है और उसका चलने का रेट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो बाकी सारी जो दुकानें हैं उनकी सेल कम हो गई, और सेल अगर उनकी कम हो जाएगी तो धीरे धीरे वो सारी दुकानें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो एकदम से जो इतनी बड़ी मार्केट थी वो सिर्फ एक दुकान में महदूद होकर रह जाएगी, यानी एक दुकान बन के रह जाएगी खाली वो पूरी मार्केट। समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही क्या होता है, प्रेडेशन स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है बाय रिड्यूसिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, एक जंगल में शेर है, वो शेर गाय को भी खाएगा, वो शेर भैंस को भी खाएगा, वो शेर हिरण को भी खाएगा, वो शेर बकरों को भी खाएगा। तो इससे क्या होगा, जो प्रे की पॉपुलेशन है
वो कंट्रोल में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, और वो जिस चारे पे फीड कर रहे हैं वो भी कभी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो एक इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एक इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक डिफाइंड प्लेस से, एक डिफाइंड प्लेस से यानी एक पर्टिकुलर प्लेस से, एक पर्टिकुलर प्लेस से, एक छोटी सी जगह से हमने क्या करा, शेर को रिमूव कर दिया। वी रिमूव ऑल द लायंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, यानी हमने प्रीडेटर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब उस एरिया में क्या रह गए, ओनली प्रे पॉपुलेशन। क्या रहेगी बेटा, प्रे पॉपुलेशन। अब शुरू में तो ये बड़ा खुश हुए, शुरू में ये बड़ा खुश हुए, अरे वाह कि अब तो हम ही हम हैं, ठीक है, खूब आपस में दोस्ती चल रही है, पार्टी चल रही है, कोई बनाना के ट्री पे फीड कर रहा है, कोई बनियान ट्री पे फीड कर रहा है, कोई घासें खा रहा है, कोई आराम से घासों में लेट रहा है, पार्टी चल रही है, पार्टी हो रही है ना, अभी पार्टी चल रही है। अब पार्टी के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे पार्टी होते होते खाना खत्म हो गया पार्टी का, ठीक है। अब क्या होगा, पार्टी रुक जाएगी, रुकेगी या नहीं रुकेगी। अब क्या हुआ, नीचे की घासें खत्म हो गई, नीचे की घासें खत्म हो गई। अब यहाँ पर क्या क्या था, बकरा था, हिरण थी, गाय थी और भैंसा था, ठीक है। अब नीचे की घासें खत्म हो गई, लिमिटेड घास बची है। अब शुरू होगा कंपटीशन, क्या शुरू होगा, कंपटीशन, ठीक है जी। अब लिमिटेड घासों के लिए जो बकरियां हैं वो कॉम्पीट करेंगी किसके साथ, हिरण के साथ। और अभी ऊपर दो और हैं, गाय और भैंसे, इनके साथ भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। इनमें से सबसे कमजोर जो है वो कौन है, बकरे। तो हर कोई बकरे को मारकर भगा देगा, हर कोई बकरे को मारकर भगा देगा। बकरे को खाना नहीं मिलेगा, फूड डेप्रिवेशन की वजह से बकरे क्या हो जाएंगे, उस जंगल से खत्म हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद हिरण की बारी आएगी, छूटेगा कोई नहीं, अब हिरण की बारी आएगी। अब हिरण को मार मार के भगाया जाएगा, ठीक है। कभी उसे भैंस मार के भगाएगी, कभी उसे गाय मार के भगाएगी, और ये लोग खाना खाएंगे। अभी दोस्ती चल रही है किसके बीच में, गाय और भैंस के बीच में, ठीक है जी। अब फाइनली क्या होता है, घास और खत्म हो गई, हिरण भी खत्म हो गई, घास खत्म हो गई, पेड़ों पे से पत्ते खत्म हो गए, क्योंकि इतने ज्यादा, देखो पहले क्या हो रहा था, हर रोज क्या होता था, एक आधी भैंस मारी जाती थी शेर के हाथों, ठीक है, 3-4 हिरण मारे जाते थे और 3-4 बकरे मारे जाते थे। अब जब पार्टी शुरू हुई तो क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, मजे लिए इन्होंने शुरू में खूब। अब जब पार्टी की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो खाना कम पड़ने लग गया, पड़ा या नहीं पड़ा। अब खाना कम पड़ा तो कंपटीशन चालू हुआ लिमिटेड फूड रिसोर्स के लिए, ठीक है। अब कंपटीशन चालू होगा तो जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज है वो खत्म हो जाएगी और सुपीरियर स्पीशीज सरवाइव कर जाएगी, यस और नो। सुपीरियर स्पीशीज क्या कर रही है, अब सरवाइव कर रही है, इंफीरियर स्पीशीज खत्म होती जा रही है। पहले बकरा चला गया, हिरण चली गई, अब कौन बचे, गाय और भैंसा। अब भैंसे जो होंगे वो गाय को मार मार के भगाएंगे, उन्हें खाने के आसपास भी नहीं भटकने देंगे, गाय को खाने की कमी पड़ेगी, धीरे धीरे गाय की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। एंड फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि भैंसे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपस में लड़ के मरेंगे, छूटेगा कोई नहीं, बोला था ना, छूटेगा कोई नहीं, मरेंगे सब, बारी सबकी आएगी, क्योंकि लिमिटेड एरिया है ना, लिमिटेड एरिया, एक लिमिटेड एरिया से तुमने शेर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, प्रीडेटर को रिमूव कर दिया। और जैसे ही तुम प्रीडेटर को रिमूव करोगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन चालू हो जाएगा। शुरू में तो नहीं दिखेगा लेकिन बाद में वो कंपटीशन नजर आएगा, और जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, बोलो, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज खत्म होती चली जाएंगी, सुपीरियर स्पीशीज सरवाइव करती चली जाएंगी, लेकिन एट द एंड जो सुपीरियर स्पीशीज है वो भी खत्म होगी, नंबर उसका भी आएगा। तो एक हंसता खेलता जंगल जिसके अंदर 5-6 तरीके की स्पीशीज थी, एक शेर को हटाने से यानी एक प्रीडेटर को हटाने से पूरा जंगल आज क्या हो गया, बंजर मैदान, यस और नो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, अरे बोलो यार, पक्का, वरना आ रही है, ठीक है। तो प्रीडेशन इसलिए जरूरी है
पहला, it is the nature's way of transferring energy from one trophic level to another trophic level. It maintains the species diversity by reducing the interspecific competition. अगर हर रोज एक हिरण मारी जाती है, एक गाय मारी जाती है, एक भैंस मारी जाती, तो इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती ही नहीं और कभी कंपटीशन होता ही नहीं. यस और नो? तो मांस खाना जरूरी है नहीं? यार देखो, ऐसा नहीं है कि जरूरी है या नहीं, वो सबकी अपनी चॉइस वाली बात है. बट अगर प्रिडेशन के रिस्पेक्ट से देखोगे तो जरूरी है. आज के दिन पे 10 लाख मुर्गे कटते हैं, एक दिन में 10 लाख मुर्गे कट जाते हैं. मान लो होटल्स बंद हो गए सारे के सारे जहाँ पर मुर्गा खाया जाता है, और सारे लोगों ने शपथ ले ली कि मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं चिकन नहीं खाऊंगा, बउआ की कसम. महाराज तो मैं चिकन नहीं खाऊंगा, नहीं खा रहा भाई मैं चिकन, ठीक है, तो क्या होगा? बउआ की कसम तोड़नी पड़ेगी कुछ दिनों बाद, वरना चिकन जो है, मुर्गे जो है, वो हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? आज की डेट में इतने सारे स्लॉटर हाउस हैं, अगर उन स्लॉटर हाउस में पिग ना कटे, उन स्लॉटर हाउस में भैंस मतलब जो बफेलोज हैं वो ना कटे, तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारे लिए जगह नहीं बचेगी, हमारे लिए जगह नहीं बचेगी. यार तुम सोचो यार, कितनी, अभी देखो गाय वगैरह देखिए तुमने कितनी ज़्यादा हो रही है, रोडों पे होती है, कितने एक्सीडेंट बढ़ गए हैं. ठीक है, देखा कभी शकूरपुर के आसपास वाले एरिया में या फिर श्रीनगर वाले एरिया में कितनी ज़्यादा गाय हो रखी है. उन्हें लिमिट में रखें, लिमिट इन द सेंस मैं नहीं कह रहा उनके साथ कुछ गलत करें, लेकिन उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पर रखें, तो उससे क्या होगा, ये जो इतना ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, ये सब बच जाएगी. ठीक है, तो प्रिडेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में. ठीक है, तुम लोग भी जो वेजिटेरियन में वो भी प्रिडेशन कर रहे हैं भाई, तुम प्लांट्स का शिकार कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रिडेशन तो हो रहा है, अगर प्रिडेशन नहीं होगा तो जिंदगी का जो चक्र है ये नहीं चलेगा. तो प्रिडेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रिडेशन इम्पोर्टेंट है. यस और नो? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. उसी के अंदर एग्जांपल आ गया. ठीक है, जब तक शेर था तो हिरण का भी शिकार हो रहा था, गाय का भी शिकार हो रहा था, भैंस का भी शिकार हो रहा था, बिल्ली का भी शिकार, मतलब बिल्ली नहीं, सबका शिकार हो रहा था. तो उसकी वजह से इनकी प्रे पॉपुलेशन क्या थी? अंडर कंट्रोल थी. लेकिन जैसे ही तुमने एक इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में शेर को निकाल के बाहर फेंका, पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो गई, एकदम से शूट आउट कर गई. ठीक है, फिर वही लिमिटेड फूड रिसोर्सेज के कारण कम हो गई. समझ रहे हो मेरी बात? अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब फूड रिसोर्सेज और स्पेस अनलिमिटेड होता है तो पॉपुलेशन एकदम से शूट करती है, लेकिन जैसी लिमिटेशन आती है वो स्टेबलाइज हो जाती है और फिर फाइनली डिक्लाइन होती है, यानी पॉपुलेशन कम होने लग जाती है. यस और नो? तो तीनों पॉइंट लिख लिए. नेक्स्ट लिखिए फीचर्स ऑफ प्रीडेटर. नेक्स्ट लिखिए फीचर्स ऑफ प्रीडेटर. फीचर्स ऑफ प्रीडेटर्स. प्रीडेटर के क्या क्या फीचर होते हैं यार? बताओ मुझे, व्हाट आर दी फीचर्स, की फीचर्स ऑफ प्रीडेटर. एक प्रीडेटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं? शाबाश, गुड, ताली बजाओ लड़के के लिए, आंसर दिया है. प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर. प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर. दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट ओवर देयर प्रे पॉपुलेशन. कभी भी ये अपने प्रे की पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं हो सकते. ठीक है, एक जंगल में जाओ, वहां पर हिरण की काउंटिंग करो और फिर वहां पर रहने वाले शेर की काउंटिंग करो, तुम देखोगे हमेशा शेर की पॉपुलेशन कम होगी और हिरण की पॉपुलेशन ज्यादा होगी. ऐसा क्यों है? बिकॉज प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर. ये अपने प्रे पॉपुलेशन को क्या रखते हैं बेटा? कंट्रोल में रखते हैं. क्या रखते हैं? कंट्रोल में रखते हैं. यस और नो? तो लिख लो प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर. प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर. दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट ओवर देयर प्रे पॉपुलेशन. ये कभी भी अपने प्रे की पॉपुलेशन पे क्या नहीं होते? ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते. दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट ओवर देयर प्रे पॉपुलेशन. ओके जी. अब यार कोई किसी को मारेगा तो दूसरा बंदा हाथ बांध के तो खड़ा नहीं होगा. ठीक है, अभी मैं बेहिसाब मारना शुरू कर दूं रुकेश को, घूसे ही घूसे बिना रीजन,
तीसरी बार में रुकेश भी मुक्का दे के मारेगा मुझे यार, बाढ़ में गया टीचर अपनी जगह है, राधिका के सामने बेइज्जती कर रहा है मेरी है। अभी बताता हूँ, पकड़ लेगा मेरी बुद्धि, क्या कर लूंगा मैं। तो प्रे जो है, प्रे ने भी हाथ नहीं बांध रहे। इमरान तो ट्राइपॉड हिला रहा है बार बार, सजाए मौत होगी इस बार। हाँ, तो प्रे ने भी हाथ नहीं बांध रखे, उसने भी कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व करे। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जांपल आता है कीमोफ्लैग। सबको पता है कलर चेंज, ठीक है, गिरगिट वगैरह देखी होंगी, इनका प्रेडेटर जैसे ही पास आता है क्या कर लेती हैं, अपना कलर चेंज कर लेती हैं। जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो कलर ले लेती है और इनका कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है। यस और नो? अरे बोलो यार, पक्का? गिरगिट। क्या डिस्कशन चल रहा है इधर? सेकंड क्या है, मोनार्च बटरफ्लाई। बेटा मोनार्च बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है वो एक पॉइजनस वीड पे बचपन से ही फीड करने लग जाता है। एक पॉइजनस वीड पर बचपन से ही फीड करने लग जाता है। वीड वही बोलेगा प्रसाद, ऐसा नहीं है। वीड का, ये गांजे को भी वीड कहते हैं। वीड क्या होती है, घासें, जंगली घास। तो एक जंगली घास पर फीड करने लग जाता है। वो जंगली घास पॉइजनस होती है और उसके अंदर इतना गंदा केमिकल बनता है जिसकी वजह से उसके मांस का जो टेस्ट होता है वो बहुत गंदा हो जाता है। हाईली डिटेस्टफुल, हाईली डिटेस्टफुल। यानी अब जब ये बटरफ्लाई, ये कैटरपिलर जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है और कोई भी इसे खाता है तो तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो जाता है। ठीक है, दावत भी हुई लेकिन नमक ज्यादा था कोरमे में, समझ रहे हो, सारा मूड खराब हो गया, है ना भाई। अरे मटर पनीर की दावत हो गई तो मटर पनीर की दावत हुई, ठीक है, और पनीर में नमक बेहिसाब हो गया, ठीक है। या फिर गुजराती खाना दे दिया तुम्हें, पनीर में चीनी मिला के दे दी। खाया कभी गुजराती खाना? तुम कभी भी गुजराती खाना खाओगे या मराठी खाना खाओगे, उसमें क्या होता है, हर खाने में चीनी मिली होती है। चीनी, कड़ी खाओगे वो भी मीठी होती है, खट्टी तो होगी लेकिन उसके साथ मीठा टेस्ट भी होगा। हम लोग गए गुजरात भाई, हमने कहा कड़ी खाते हैं, कुछ समझ में ठेपरा पेपरा पता नहीं क्या था, ठीक है, ढोकला ठेपरा ये वो समझ में क्या आ रहा वगैरह। मैंने कहा क्या खाऊं भाई, ठीक है। तो मेरा दोस्त बोला क्या, कड़ी खाते हैं, कड़ी खाते, रायता कड़ी और नान ले लेते हैं। भैया कड़ी खाई, कड़ी मीठी, मतलब ये क्या एक ही खिला दिया, कड़ी मीठी है यहाँ तो। रायता खाया, उसमें भी हल्की सी मिठास। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कड़ी मीठी क्यों, इसमें चीनी नहीं तो नहीं डाल दिया आपने? तो कह रहा भैया ये गुजरात में सब खाना मीठा होता है, जितना भी खाना होता है सबके अंदर थोड़ी सी चीनी डलती है, मिठास, ठीक है, मिठास होती है। ठीक है जी, चलिए आगे आगे आगे, पीछे तो देखो भैया, इधर देखो, इधर देखो। कहाँ तक पहुंचे? मैं आ रहा हूँ यार, एक मिनट। प्रे ने क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप करे, तो क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म बताया यार मैंने तुम्हें, बताओ। फीचर ऑफ प्रेडेटर एक ही है, प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। अब फीचर्स ऑफ क्या हो रहा है, प्रे, कि प्रे ने अपने अंदर किस किस तरीके से प्रेडेटर से बचने के लिए कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म अपनाए, ठीक है जी। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने तुम्हें दिया वो दिया मोनार्च बटरफ्लाई का, कि मोनार्च बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है वो बचपन की स्टेजेस पे, यानी कैटरपिलर स्टेज पे एक वीड पर फीड करता है, जिसकी वजह से मान लो मैं बचपन से एक जहर पी रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी में वो जहर भर चुका है। अब कोई भी मुझे खाने आएगा तो उसकी बॉडी में वो जहर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो मोनार्च बटरफ्लाई है उसने इतना ज़्यादा वो वीड पी लिया है, इतना ज़्यादा वीड का केमिकल पी लिया है कि उसकी बॉडी में वो केमिकल एब्जॉर्ब हो चुका है। अब कोई भी अगर उससे खाने आता है तो उसकी बॉडी में वो केमिकल चला जाता है और उसका पूरा मुंह का स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है।
धीरे धीरे बात लोगों को पता लग गई, जो उसके प्रेडेटर्स थे उन्हें पता लग गया। अब मान लो मैं कहीं से चाउमीन खा रहा हूँ, मुझे पता है कि भैया वहाँ पे चाउमीन का टेस्ट कड़वा है, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ, यार वहाँ पे मत जा, वहाँ पे तो कड़वा है टेस्ट चाउमीन का, सारा मूड खराब हो जाएगा खाएगा, यही बोलूँगा ना। तो वही आपस में उनकी हुई होगी मेंढकों की बात कि भैया इसे मत खाओ, ठीक है, ट्र 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 ट्र, है ना, ये कड़वा है, खत्म, ठीक है, नहीं खाते हो। चलिए आगे कहाँ तक पहुंचे यार? मोनार्क बटरफ्लाई हो गया, उसके बाद दूसरा क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये प्रोटीन है, ठीक है, जो कि किसके अंदर बनता है, कैलाट्रोपिस ग्रास के अंदर। किसके अंदर? कैलाट्रोपिस ग्रास के अंदर। तो बेटा जो कैलाट्रोपिस ग्रास होती है ना, इसके अंदर एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन होता है जब गाय वगैरह इन पर फीड करती है, इन प्लांट्स पर फीड करती है, तो ये सारा का सारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड उसकी किस में चला जाता है, बॉडी में चला जाता है। और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होता है, एक तरीके का पॉइजन होता है। ये बॉडी में जाकर क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फेलियर यानी उनका रिप्रोडक्शन खराब कर देता है, डाइजेस्टिव फेलियर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इस तरीके से पूरी बॉडी को धीरे धीरे क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, और पूरी बॉडी के सिस्टम को क्या कर देता है बेटा, हिला के रख देता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में गाय की क्या चली जाती है, जान चली जाती है। समझ में आया? तो ये भी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ कैलाट्रोपिस, एक प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए। मोनार्क बटरफ्लाई हो गया, कीमोफ्लैग हो गया, और क्या बताया मैंने तुम्हें, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज बताया, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो गया, और कुछ बताया भी, और कुछ बताया नहीं बताया भैया? इसमें क्या बचा है मेरे हिसाब से, और तो कोई डिफेंस मैकेनिज्म बचा नहीं है। हाँ, ये जो कैफीन होता है, कॉफी जो प्रोड्यूस होती है, टी जो प्रोड्यूस होती है, इनके अंदर कैफीन होता है। टबैको प्लांट के अंदर वो होता है, निकोटीन होता है, ठीक है। कई प्लांट, ओपियम पोपी, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, एसिटाइलिन होता है, ठीक है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है ना इनके अंदर, तो मॉर्फिन होता है। किसी के अंदर क्या होता है, अराइथ्रोजाइलम कोका, उसके अंदर से क्या निकलता है, कोका निकलता है, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स के अंदर से क्या निकलता है, हशीश, चरस, ठीक है। ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये प्लांट के तुम्हारे नशे के लिए प्रोड्यूस करता है कि भैया कल को बउआ हैश करे, ठीक है, गांजा करे, इसके लिए करता है, अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए करता है कि भैया उसे कोई खाने आए तो उसकी बॉडी में इतना नशा फैल जाए कि उसे खा ही ना पाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो सारे जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, सारे के सारे किस में प्रोड्यूस होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं बेटा। समझ में आ गया? और कुछ बचा है इसमें? बोलो यार, और कुछ बचा है? चलो ये लिख लो, फिर खत्म करते हैं।